हम लोग देख रहे हैं कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स को ही देख रहे थे। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया था कि जो पी प्लांट तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पी प्लांट को सिलेक्ट किया गया था, क्यों सिलेक्ट किया था वो भी रीजन हम पढ़ चुके हैं। मेंडल सिलेक्टेड ट्रू 14 ब्रीडिंग, मतलब 14 ब्रीडिंग इसका मतलब क्या है कि जो देखिएगा 7 कैरेक्टर को कंसीडर किया। कितने कैरेक्टर को? 7 कैरेक्टर्स को। और 7 कैरेक्टर्स के उसके एक कैरेक्टर, जनरली एक कैरेक्टर के दो दो लक्षण दिख रहे थे, ठीक ना। इसके दो दो ट्रेड्स दिख रहे थे। जैसे आप बात कर सकते हो, जैसे एक जो प्लांट का हाइट है, जो स्टेम का हाइट है, स्टेम का हाइट क्या जनरली देखा क्या गया था कि स्टेम का जो हाइट है, स्टेम का जो हाइट है ना, स्टेम का जो हाइट है वो टॉल एंड डॉर्फ था। टॉल दैट मीन्स कि एक बौना था, दूसरा लंबा था। तो इसी तरह से वो 7 कैरेक्टर्स लिए थे और इसमें 14 ट्रू ब्रीडिंग बताया जा रहा है। और ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है तो उसको हम समझते हैं कि ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है। ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है? a breeding line which has a breeding line which has undergone continuous self pollination and shows a stable trait inheritance and expression for the several generations। and तब यहाँ पे आप पढ़ने के बाद ये समझ रहे हैं कि क्या है कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन कैसा है। ऐसी लाइन जिसमें कि आप सेल्फ से सेम स्पीसीज का क्रॉस पोलिनेशन, सेम में सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं, बार बार सेम स्पीसीज का सेम से पोलिनेशन करवा रहे हैं। और उसके बाद फर्दर वो अपने कैरेक्टर को वो क्या कर रहा है, स्टेबल करके रखा है। ये नहीं कि उसमें चेंजेज हो रहा है, वेरिएशंस आ ही नहीं रहा। तो इस और अपने कैरेक्टर को हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इस तरह की ब्रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रू ब्रीडिंग के। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखे हैं। पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर्स विच आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है? जैसे एक टॉल है, दूसरा भुट्टा, टॉल है, दूसरा डॉर्फ है। इस तरह से हम उसको कह सकते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इस तरह से 7 कैरेक्टर्स लिए गए थे और जिसके हर 6 कैरेक्टर्स सिमिलर होते थे। जैसे टॉल प्लांट्स लिए, लेकिन उसमें टॉल प्लांट्स लिए एक कैरेक्टर को कंसीडर करते थे और उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स होते थे वो सिमिलर लेते थे हम। जैसे ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर प्लांट कैरेक्टर एक लिया गया तो उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी की जाती थी, ना कि हर चीज़ को कि स्टेम स्टेम का हाइट भी कर लिए, फ्लावर का कलर भी कर लिए, फ्लावर का सीड भी कर लिए, सीड का कलर भी कर लिए, सीड का शेप भी कर लिए। ऐसा नहीं था कि हम लोग हर चीज़ को कंसीडर कर लेते। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही पढ़ा जा रहा था। फर्दर हम लोग देखते हैं कि मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर्स को, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया था, जिसके जो कि ट्रेड्स था, जो कि ट्रेड्स टेकन किया गया था मेंडल के द्वारा, जिसको हम लोग लिस्ट किए हैं। इसको लिस्ट कर किए हैं हम लोग, देख लीजिए सब लोग ध्यान से क्या किए हैं लिस्ट। हम लोग ध्यान से देखिएगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है और उसके एक्सप्रेशन है और इधर कैरेक्टर को हम लोग क्या किए हैं, कंसीडर किए हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर्स को देख रहे थे। कैरेक्टर्स में हम लोग क्या देख रहे थे? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों लिख चुके हैं। तो टॉल, डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों को हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं क्रोमोजोम बना के या एलील बना के। तो ध्यान से देखिएगा, स्टेम हाइट में दो कैरेक्टर्स को, एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर क्या है आपके पास? स्टेम हाइट। हाइट कैरेक्टर है, इसमें आप टॉल, डॉर्फ कुछ भी हो सकते हो। जिसमें दो कैरेक्टर लिया गया कि एक टॉल है, दूसरा डॉर्फ है। दूसरा कैरेक्टर्स लिया गया फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर क्या लिया गया? तो वायलेट जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा वाइट जो है वो रिसेसिव है। अगर फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो इसमें जो एक्सियल पोजीशन है वो डोमिनेंट है और जो टर्मिनल पोजीशन है वो हमारा क्या है? रिसेसिव है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सीड कलर हमारा है, क्या है? सीड कलर है ना। सीड कलर है जिसमें हम लोग येलो, ग्रीन। तो सीड कलर में हमारा जो येलो है ना वो क्या है हमारे पास? ये जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है और ग्रीन हमारा क्या है? ग्रीन हमारा रिसेसिव है। जब सीड शेप की बात करते हैं तो आप सीड शेप में देखते हैं राउंड होती है और दूसरा रिंकल होती है। तो राउंड जो होंगे ये डोमिनेंट है और जो पॉड पॉड मतलब जो बाहर से फली दिखती है ना, बाहर से फली दिखती है तो उसके शेप की बात करते हैं तो वो इन्फ्लेटेड होती है, दूसरा कॉन्ट्रिक्टेड होती है। अब बात करते हैं पोड कलर का। तो पोड जो कलर होता है वो ग्रीन जो है ना वो डोमिनेंट है और जो येलो है वो हमारा क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है। जो हमारा ये डोमिनेंट समझते हैं हम लोग, डोमिनेंट होता क्या है? डोमिनेंट क्या होता है? तो डोमिनेंट को हम लोग समझते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होता है। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता होगा, उस तरह के कैरेक्टर को हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोले? दोज कैरेक्टर्स और दो ट्रेस विच एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन इन बोथ केसेस। जैसे आप कोई भी
कैरेक्टर्स का एलील की बात करते हैं, जीन की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर टॉल की बात की, जो टॉल हम लिखते हैं ना, टॉल की जब बात करते हैं तो हम लोग टी कैपिटल टी लिए, और दूसरा हमारा स्मॉल टी डॉर्फ के लिए हम लोग इंडिकेट किए। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा जो है ना, इसके गैमेट, जब ये क्या है, डिप्लॉयड बॉडी है, डिप्लॉयड बॉडी है ना, क्योंकि जब भी हम ह्यूमन की बात करते हैं, जनरली हम लोग जो बात करते हैं लिविंग, वो डिप्लॉयड स्टेट में। तो डिप्लॉयड स्टेट में बात करते हैं, जब भी इसे गैमेट बनाना पड़ेगा तो कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा। कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा बच्चे पार्टी, मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा। और मियोसिस डिवीजन कैसे डिवीजन होते हैं, आपको भी पता है कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और रिडक्शनल डिवीजन में ये क्या रहेगा, गैमेट को बनाएगा, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो गैमेट बने हैं, तो ये पेरेंट्स है ना, और ये पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने गैमेट से दूसरे गैमेट को फ्यूज करवाएंगे, और फ्यूज कराने के बाद क्या होगा, प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 4 प्रोजेनी बनेगा। कितने प्रोजेनी बनेगा, 4 प्रोजेनी बनेगा। चारों के चारों प्रोजेनी जो देखा गया ना, वो क्या आया था, टॉल आया था। क्या आया था, टॉल आया था। जो बाहर से नेचर, जो बाहर से फिजिकल अपीयरेंस हुई थी ना, एक्सप्रेशंस जो हुई थी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फिनोटाइप। जो फिनोटाइप है ना, वो क्या है, टॉल है। तो टॉल देखने के बाद ये भी समझ में आया कि एक जो पेरेंट था, जिसका जीनोटाइप, जो जीन जिससे बना हुआ था, वो स्मॉल कैपिटल टी था। लेकिन जो इसके प्रोजेनी है, फर्स्ट जनरेशन का जो इसका प्रोजेनी है, वो देखा गया कि यहाँ पे क्या है, ये तो ये तो दोनों क्या सिमिलर है। यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन, कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन। बट यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस, एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। इस केस में भी जो एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस हो रही है, वो भी टॉल ही हो रही है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ तो होमोजाइगस कंडीशन में पेरेंट्स जो था, होमोजाइगस कंडीशन में था, तब यहाँ पे टॉल एक्सप्रेस कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जब आप जीनोटाइप देख रहे हो, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि एक ही पेरेंट का गैमेट चला जाए और वो बच्चे जो है ना डायहाइब्रिड हो जाए। ये बिल्कुल गलत बात होगा कि जो गैमेट डिप्लॉयड बॉडी अपना गैमेट डिप्लॉयड बना रहा है, ये अनएक्सेप्शनल हो जाएगा। बहुत अनएक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं, जिसको हम लोग डिजीज और डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे आगे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एज नॉर्मल पढ़ते हैं कि जो यहाँ पे प्रोजेनी बना है, और ये टोटल के टोटल जो है टॉल है। तो यहाँ से ये समझ में आया, दोज कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, बोथ दिस कैरेक्टर इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, अब रेसेसिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक भी जो प्रोजेनी है, जो ऑफ स्प्रिंग है, क्या आपको यहाँ पर एक भी दिखा जो कि एक भी डॉर्फ का दिखा, नहीं दिखा ना। अब इसको ना नेक्स्ट जनरेशन जब हम करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्रॉस होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अब एक जनरेशन में ये प्रोजेनी हो गए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या हो जाएंगे, ये पेरेंट्स हो जाएंगे। तो पेरेंट्स के पास क्या है, ये पेरेंट्स हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। 2 पेरेंट्स हैं, एक मेल दूसरे फीमेल होंगे। और यहाँ पे आप जब कंसीडर करोगे, इसका गैमेट बना हुआ, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। जब इस गैमेट को फ्यूज करवाओगे, क्रॉसिंग करवाओगे, तो क्या आएगा, कैपिटल टी। यहाँ पे क्रॉसिंग करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉसिंग करवाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका करवाओगे तो स्मॉल टी। अब देखिए बच्चा पार्टी, जब सेकेंड का जनरेशन का क्रॉस करवाए, सेकेंड जनरेशन का, कौन सा जनरेशन, F2 जनरेशन का जब क्रॉस करवाया था ना, एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया, इसलिए इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहेंगे। एक ही कैरेक्टर लिए है ना, क्या यहाँ पे स्टेम का हाइट लिए, यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जब सेकंड जनरेशन का देख रहे हैं, तो गैमेट बनने के बाद यहाँ जो प्रोजेनी आ रहा है ना, 3 प्रोजेनी तो लंबे आ रहे हैं, कैपिटल टी वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले एंड कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। लेकिन एक जो स्मॉल टी है, यहाँ पर ये दिखने को मिला मुझे कि ये जो प्रोजेनी है ना, ये जो बच्चे हैं, ये कैसे हैं, डॉर्फ हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है, जब ये पेरेंट्स को देखे थे फर्स्ट जनरेशन में, तो क्या हो रहा था कि पेरेंट्स जब होमोजाइगस थे, तभी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहे थे कि डॉर्फ है। जब यहाँ पर भी नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में भी जब जीनोटाइप स्मॉल टी है, तभी जाके यहाँ पे प्रोजेनी क्या आया, डॉर्फ। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो टॉल है, ये भी टॉल है, बाहर से जो फिजियोलॉजी दिख रहा है, ये भी टॉल है, दोनों टॉल है। तो यहाँ जो प्रोजेनी है, यहाँ पे टॉल एंड डॉर्फ का जो रेशियो आया है सेकेंड जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 है। अगर जीनोटाइप की बात करें, तो जीनोटाइप ये हमारा आया, जीनोटाइप क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो क्या है हमारा, 1:2:1।
तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो कैपिटल टी है वो भी डॉर्फ है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी डॉर्फ है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये तो होमोजाइगस हुआ, ये हेटेरोजाइगस है। लेकिन जब भी डॉर्फ आ रहा है कैरेक्टर, तब क्या आ रहा है, यहाँ पर होमोजाइगस है। तो यहाँ तक हम आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा।